फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण। अभी जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है ना। और इसमें अगर तुमने अप्रोच गलत डायरेक्शन में ले लिया तो ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरी बात ये है इसमें कि हमारा जो सोचने का एक तरीका हो जाता है हर तरह के प्रॉब्लम में, वो जो एक इनर्शिया मेंटेन हो जाता है उसको ब्रेक करता हुआ ये सवाल है। तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी खूबसूरत सवाल है। तो सबसे पहले इसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस में चलते हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है कि ए लोड इज बीइंग, ये एक लोड है, इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना। दो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के सहारे इसको खींचा जा रहा है, जो कि दो पुली के सहारे इधर खींचा जा रहा है ना। और कितने स्पीड से, u1 स्पीड से और इस तरफ u2 स्पीड से। तो ये इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों तरफ स्पीड अलग अलग है ना। और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो कह रहा है कि ये जो लोड ऊपर मूव करेगा, है ना, ये जो लोड जाएगा मूव करेगा तो किस स्पीड से जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम तुमने पहले भी किए हैं, लेकिन वहां पर एक बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन था। क्या था वो मैं थोड़ा सा एनालाइज कर दूं। तुमने इस तरह के सवाल पहले बनाए हुए हैं, है ना, कि जिसमें ये लोड है और इधर भी इसको पुल किया जा रहा है और इधर भी इसको पुल किया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ स्पीड क्या है, सेम है ना। और उस स्थिति में ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऊपर जा रहा होता है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है ना। और ऐसे सवाल तुमने बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे, है ना, क्योंकि ये पूछा भी गया है पहले एग्जामिनेशंस में और फ्रिक्वेंटली सीन प्रॉब्लम है। हर स्टडी मटेरियल, हर प्रॉब्लम बुक में तुमको ये नजर आ जाएगा। वहां पर हम लोग इसको बनाने के दो अप्रोच जनरली यूज करते हैं। एक अप्रोच तो हम लोग जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है वो यूज कर लेते हैं कि ये इस तरह से सिचुएशन ले लेते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये उसका सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो गया, सो इट्स d/2। और ये कोई l ले लिया, ये y डिस्टेंस है, और ये एंगल, ये टोटल एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल θ/2 है। और इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं और d²/4 + y² इक्वल्स l²। और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाता है। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरा जो अप्रोच इसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसमें ये रहता है ना, जो कि फिजिक्स का अप्रोच है। ये पुली को इधर खींचा जा रहा है u स्पीड से, और ये जो पार्टिकल है या जो भी ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है मान लो v से, तो ये जो एंगल आया ये θ/2 आया। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या है। मान लो ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में क्या है कि इस एंड का वेलोसिटी अगर ये v1 है, इस एंड का वेलोसिटी अगर ये v2 है, ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है अलोंग स्ट्रिंग, तो हम क्या कहते हैं कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग जो होगा, जो कि यहाँ v1 cos θ1 होगा, और इसका जो कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग यहाँ होगा जो कि v2 cos θ2 होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो इस स्ट्रिंग का लेंथ या तो बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये दोनों एंड का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग बराबर होना चाहिए, या यूं कह लें कि स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग स्ट्रिंग वो सेम होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ अप्लाई कर ले तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, v cos θ/2 हो जाएगा, है ना। और इस एंड का वेलोसिटी कितना है, u है, और ये अलोंग स्ट्रिंग ही है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी v cos θ/2 इक्वल होना चाहिए u के। तो v कितना हो गया, u/cos θ/2, है ना। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाता है और इससे भी तुम सॉल्व करोगे तो तुमको यही रिजल्ट मिलेगा।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है उसको हम लोग इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को इजीली बना सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग यही प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं। अगर तुम ये मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पर यूज करने जा रहे हो तो तुम परेशानी में पड़ोगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग फिजिक्स के ही अप्रोच से इसको सॉल्व करें, है ना। तो हम लोग ये ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है या ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना। तो ये कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं अपनी क्लियरिटी के लिए, है ना, ये हो गया। और यहाँ पर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, दैट इज v, और ये एंगल हो गया अल्फा, और ये एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग कितना, ये हो गया हमारा v cos अल्फा, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग कितना, ये हो जाएगा v cos थीटा माइनस अल्फा। ओके, और यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है कि ये हमारा पुली है और ये इधर जा रहा है कितने से, u2 से, और यहाँ पर भी ये पुली है और ये इधर कितने से आ रहा है, u1 से। तो डेफिनेटली ये एंड जो है ये v cos अल्फा से जा रहा है लॉन्ग स्ट्रिंग, और ये एंड जा रहा है u1 से, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक कंस्टेंट इक्वेशन ये आया कि v cos अल्फा इज u1। ओके, और दूसरा कि ये एंड जो है ये जा रहा है v cos थीटा माइनस अल्फा से, और ये एंड जा रहा है u2 से, लॉन्ग स्ट्रिंग ही है, तो ये फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो v cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स u2, है ना। ये दो इक्वेशन हुआ। अब इस दोनों इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है u1 u2 और थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा गिवन है। तो एक तो अल्फा नहीं होना चाहिए और हमको v चाहिए, है ना। तो हमें v चाहिए और अल्फा नहीं होना चाहिए, तो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इसको जब एक्सपैंड करोगे थीटा माइनस अल्फा कॉस में, तो साइन के भी रिलेशन आएंगे, जबकि हमको कॉस अल्फा पता है। तो कॉस अल्फा हमारा हो गया u1 बाई वी, और हमें साइन भी मिलेगा, तो इसका साइन रिलेशन लिख लो, साइन अल्फा, और तुमको अच्छी तरह पता है ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन v, है ना। सो नाउ इसको हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, v कॉमन, cos a माइनस b में एक्सपैंड करो तो क्या लिखोगे, cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, है ना। और ये कितना हो गया, u2 हो गया। तो v, है ना, cos थीटा और cos अल्फा क्या हो गया, u1 अपॉन v प्लस साइन थीटा, और साइन अल्फा कितना लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन v, है ना। और ये कितना हो गया, u2 हो गया। तो यहाँ भी v है, इसमें भी v डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया कि cos थीटा u1 प्लस साइन थीटा इंटू v स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u2। तो अब यहाँ देखो, हमको v चाहिए, अब इसमें अल्फा एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन v चाहिए, उसमें स्क्वायर रूट लगा है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस टर्म को अलग से लिखते हैं, तो और स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u1 स्क्वायर। ओके, और इस टर्म को इधर ले जा करके u2 माइनस u1 cos थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा v स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर दैट इज हेयर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर हमने यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर लिया तो ये हो गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब इसको क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस
u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा, है ना। तो यहां से हम लोग v कितना लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट अपॉन, और यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर हो गया तो साइन थीटा, है ना। तो v कितना हमको मिला, v मिला हमें ये, है ना। अब ये रिजल्ट हमारा सही है या नहीं, तो ये हम लोग बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे, तो इसमें तुम इसको खुद से चेक कर लेना कि इसका रिजल्ट हमें पता था, v कितना आया था, ये रिजल्ट आया था, है ना। तो ये कब आया था, जब u1 और u2 इक्वल होगा। तो इसमें स्पेशल केस में चेकिंग कर लेना, यहाँ मैं कह देता हूँ स्पेशल केस चेकिंग क्या, कि u1 और u2 इक्वल हो जाए, u हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी u स्क्वायर, ये भी u स्क्वायर, और यहाँ भी u स्क्वायर, ये 2u स्क्वायर, यहाँ भी 2u स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट अपॉन साइन थीटा, है ना। और वहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। तो इसको खुद से चेक कर लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।